चैत्र नवरात्रि की हो गई शुरुआत। माँ दुर्गा का आपके घर में हो गया आगमन। पहले दिन माँ शैलपुत्री की हो रही आराधना। क्या आपने अपने घर में कर ली घट स्थापना? हिंदू धर्म के विशेष पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। माँ दुर्गा का हम सबके घर में आगमन हो गया है। इस साल मैया रानी का रविवार के दिन घर में प्रवेश हुआ है, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आई हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी की हाथी की पालकी को बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना से होता है। घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिन तक मैया के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। चलिए एक एक कर दिन समझते हैं कि कौन सा दिन माँ के कौन से स्वरूप का होगा। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री 30 मार्च 2025, द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीया माँ चंद्रघंटा 31 मार्च 2025, चतुर्थी माँ कूष्मांडा 1 अप्रैल 2025, पंचमी माँ स्कंद माता 2 अप्रैल 2025, षष्ठी माँ कात्यायनी 3 अप्रैल 2025, सप्तमी माँ कालरात्रि 4 अप्रैल 2025, अष्टमी माँ महागौरी 5 अप्रैल 2025, नवमी माँ सिद्धिदात्री 6 अप्रैल 2025। इस तरह से इस बार 8 दिन में ही माँ के 9 रूपों की पूजा संपन्न होगी। नवरात्रि में माँ की साधना का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले नवरात्रि के लिए व्रत किसने किया था? माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। वाल्मीकि नारायण में नवरात्रि की शुरुआत को लेकर एक कथा वर्णित है। किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने प्रभु राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना की सलाह दी थी। भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। चंडी पाठ के साथ भगवान राम को ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि पूजा तभी सफल होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। प्रभु राम की सेना की मदद से 108 नील कमल मिल तो गए थे, लेकिन जब रावण को ये बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया था। जब भगवान राम ने माँ को पुष्प अर्पित किए तो एक नील कमल कम निकला, जिससे वो चिंतित हो गए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माँ को अर्पित करने का फैसला लिया था। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही प्रभु राम ने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हो गई थी। माता चंडी ने भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया था। 9 दिन तक माता की उपासना की थी और उन्हें अंत में रावण पर विजय भी प्राप्त हुई थी। तभी नवरात्रि के इस पर्व को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि 9 दिन में अगर पूरी लगन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ कोई भक्त माँ की आराधना करता है तो उसे इस पूजा का विशेष लाभ मिलता है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। ये पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। वैसे आप नवरात्रि में माँ को कैसे मनाते हैं? कैसे माँ की उपासना करते हैं? क्या विधि विधान अपनाते हैं? घट स्थापना कैसे करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।